वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सोनू जी हैं शिमला से, इनका प्रश्न है, जैसे भजन में आने से पहले अगर किसी से पैसे को लेकर बेईमानी की हो और अब उसका पछतावा हो, लेकिन ना बोल पाए कि हमने आपके साथ ऐसा किया है और हम उसके पैसे लौटाना चाहते हो, तो क्या हम किसी और रूप में वो राशि दें तो क्या हमारा कर्जा और पाप खत्म हो जाएगा? श्री राधे राधे। उपयुक्त तो यही है कि बोलना चाहिए और उससे अपनी जो गलती है वो क्षमा हो जाएगी। नहीं बोलने से चालाकी वाली बात हो गई ना, आपने अपने मन को साफ नहीं किया, इसलिए आप नहीं बताना चाहते। मन साफ होगा तो आप बताएंगे कि मुझसे पहले गलती हो गई और अब मैं उसका सुधार करना चाहता हूँ और जो पैसे आपके मेरे पास हैं वो मैं देना चाहता हूँ, आप कृपा करके ले लीजिए। तो इस तरह से आप कर दें तब तो उस पाप से भी मुक्त होंगे और मन भी निर्मल होगा और वो व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाएगा। तो इसमें भगवान की भी प्रसन्नता आपको मिलेगी। श्री राधे राधे। ममता सोनी जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारा घर जौनपुर शहर के गोमती नदी के पास है, तो गोमती नदी का जल हम भगवान के पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नाले का पानी भी गोमती नदी में गिरता है। गुरुजी हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं और भी विग्रह हैं हमारे पास विष्णु भगवान के, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, तो उनको भी सुलाना चाहिए? हाँ हाँ, ये तो ठीक है सुलाने वाली बात, लेकिन वो जल वाली जो बात है ना, वो सुलाने का क्या पूछा है? जैसे अपने लड्डू गोपाल को सुलाते हैं तो उनके साथ और भी गणेश जी, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, तो हाँ, उनको भी सुलाना वो चाहिए? भगवान का परिवार है, एक मंदिर में इधर रहते हैं तो आप सुला सकते हैं। और जल वाली बात यह कि जहाँ नाला गिर रहा है उसके आस पास से जल नहीं लेना चाहिए, उसकी उस नाला के पहले लीजिए। और नई नाले दिखाई हैं तो आप दूसरी तरफ चले जाइए, पुल से या नाव से नदी के उस पार चले जाइए जिधर नाले नहीं गिर रहे हैं, उधर से लीजिए, आप फिल्टर कर लीजिए जल को तो अच्छा हो जाएगा। श्री राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, कृपया कांता भाव के वर्तमान संतों के बारे में बताइए और इनमें से किन महान भक्तों के चरित्र भक्ति आश्रम में सुनाए गए हैं। गुरुजी कांता भाव के बारे में बहुत कम बात की जाती है, सोशल मीडिया में आजकल सहचरी भाव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भगवान के लिए कांता भाव उचित नहीं है। हे मेरे गुरुदेव, बस आप ही हैं जिनके वहाँ हर भाव स्वीकार्य हैं, हर इष्ट स्वीकार हैं। अब एक बार जब कन्हई से जिसके नैन लड़ गए, वो उसके लिए अपने भाव कैसे बदल सकता है? इसलिए कृपया कीजिए गुरुदेव, कांता भाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए क्योंकि कृष्ण विरह में तड़पते कृष्ण प्रेमियों का आप एकमात्र सहारा हो। यदि कांता भाव उचित नहीं होता तो भगवान का नाम जगतपति गलत हो जाता। जगतपति नाम होने का मतलब है कि संपूर्ण जगत के पति हैं वो, और सभी जीव गोपी स्वरूप है। तो जगतपति नाम ही गलत हो जाएगा यदि भगवान का कांता भाव भगवान के लिए नहीं होगा। मीरा जी का कांता भाव था, उन्होंने तो सीधा बोला था, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, सीधा बोलती हैं वो। तो कांता भाव गलत नहीं है। हाँ, जिनका भाव ये बनता ही नहीं है उनके लिए तो उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो कृष्ण को पति के रूप में देखती हैं उनको कांता भाव बनाने का पूरा अधिकार है। अब यदि आपके अंदर वो भाव नहीं है तो फिर आप बना ही नहीं सकते हो। श्री राधे राधे। इनका यही प्रश्न था गुरुजी कि क्या आपके भक्ति आश्रम चरण के माध्यम से कांता भाव वाले किसी संत का चरित्र सुनाया गया है? बहुत सुनाया गया, एक दो थोड़े सुनाया गया, कम से कम 150 माताओं का चरित्र सुनाया गया। आप प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें आधी से ज़्यादा हैं कांता भाव वाली और सहचरी भाव वाली भी हैं, दोनों तरह की हैं। राधे राधे। कुछ नाम बताते हुए जिससे उनको सुनने में सहायता हो जाता।
नाम जो जैसे अब इसमें सब प्रकार के भाव के, वात्सल्य भाव के, जैसे गणेश कुंवरी माता का है वात्सल्य भाव का। अब उषा माता पहले कांता भाव की थी, बाद में सहचरी भाव की हो गई। धर्म माता कांता भाव की ही थी। उन्होंने तो अपना नाम पति की जगह श्याम सुंदर लिखाया था। धर्म माता का चरित्र मैंने 43 पार्ट्स में सुनाया। उनसे जब पूछा गया था कि पति का नाम बताओ, तो उन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने पति का नाम श्याम सुंदर लिखाया था। प्रत्यक्ष कांता भाव अनुचित कहाँ से हो सकता है? हमारे तो स्वामी हमारे पति भगवान ही हैं, तो कांता भाव गलत कहाँ से हो जाएगा? राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी। गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षित हूँ। मैं अपने कृष्ण की सेवा मासिक धर्म में भी करती हूँ। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी दी हुई माला से मैं गुरु मंत्र का जाप कर सकती हूँ इस समय? इससे कोई दोष तो नहीं लगेगा? माला कोई छूता नहीं हो तो कर सकती हो। कोई भी उस माला को छूने न पावे, न पति न बच्चा न कोई घर का आदमी। माला बिल्कुल भगवान को स्वरूप समझ करके रखो आप, उस माला को कोई भी न छुए तो आप भगवान के भक्त हो। आप उस माला को कंठी गले में धारण करते हो कि नहीं? कितना अशुद्ध अवस्था हो जाए, कोई भी कंठी का त्याग नहीं करता। आप जैसे कंठी पहनी रहती हैं तो वो कंठ में ही रहती, इसलिए कंठी उसका नाम है। अधिक से अधिक नीचे जाएगी हृदय तक, उसके नीचे तो पंचमाला जाती है। तो पंचमाला जो नाभि तक जाती है और नीचे जाती है वो वर्जित है अशुद्ध अवस्था में। और जो जपने की चीज है वो गले में तो पहनी नहीं जाएगी, वो तो हाथ में रहती है। उसको आप केवल अपना ही रखो, किसी दूसरे का न जपो और न दूसरे को अपनी माला जपने दो, छूने तक नहीं दो। आप बिल्कुल उसको जप कर सकती हैं, वो आपके ठाकुर जी की चीज है और भगवान की आराधना की वस्तु है। उसको आप सुरक्षित अलग रखिए। परिवार है तो आप बिल्कुल कड़ाई से बोल दीजिए कि मेरी माला कोई छुएगा नहीं। ऊंचाई पर रखो या बॉक्स में ताला बंद करके रखो। और ज़्यादा जप करो तो अपने आप हाथ में ही रहेगा। उसको आप गले में चाहो तो झोली सहित पहन सकती हो। झोली में से निकाल करके जपने की माला को गले में नहीं पहनना चाहिए, झोली में से निकाल के नहीं पहनना चाहिए। झोली में गांठ लगा करके उस माला को गले में आप लटका सकती हो, तो वहां पर सुरक्षित रहता है। तो आपकी वो ठाकुर जी की वस्तु है, जैसे ठाकुर जी परम पवित्र हैं ऐसे माला भी परम पवित्र है। श्री राधे राधे। रागिनी जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या कोई साधक हरि शरणम मंत्र का जाप हर क्षण किसी भी अवस्था में जप सकता है बिना गुरु से मंत्र लिए बिना? हाँ, इस तो नाम है, इसमें न नमः लगा है, न नमो लगा है, न ओम लगा है, न बीजाक्षर लगा है, केवल हरि शरणम। ये नाम वाला मंत्र है और ये जपने में किसी पात्र अपात्र समय देश काल परिस्थिति का इसमें विचार विवेक नहीं है। इसको तो महाराज सनातन सदा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई जपते रहते हैं हरि शरणम। अब आप कोई कोई श्री और जोड़ देते हैं, श्री हरि शरणम बोलते हैं, वैसे भागवत जी में हरि शरणम ही लिखा है। तो इसमें बिना दीक्षा के आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके गुरुदेव में श्रद्धा है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव आप अपने श्रीमुख से एक बार हरि शरणम बोल दीजिए, तो मैं उसको आपका आदेश मानकर जपूंगा। यदि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है तो आप ऐसा कर लीजिए। और आपको गुरु श्रद्धा भी नहीं हुई है तो आप बिना किसी से दीक्षा लिए भी जप कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर तिल के तेल का दीपक दे सकते हैं? तिल के तेल का, हाँ, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये और शुद्ध देशी गाय का घी हो तो वो भी अच्छा होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या हरे कृष्ण नाम का जाप हर समय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर्वदा शुचिर्वा अशुचिर्वा, ऐसा कलिसंतरणोपनिषद में लिखा हुआ है। हर समय
चाहे शुचि हो चाहे अशुचि, पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, कोई भी देश काल का बंधन नहीं, आप बिल्कुल जपिए। घनश्याम गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, मुझे श्री राम जी की बाल रूप में प्रीति है, कृपया मुझे श्री राम की लीलाओं का चिंतन कैसे करें और किन किन लीलाओं का चिंतन करें। जैसे कि श्री कृष्ण की अनेकों बाल लीला हैं, परंतु श्री राम की बाल लीलाओं के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, कृपया बताने की कृपा करें। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो है गणेश कुंवारी माता का चरित्र, वो 34 भाग में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाया गया। गणेश कुंवारी माता का चरित्र, वह आप निकालिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उसमें भगवान बाल राम जी की खूब लीला है, क्योंकि वो माँ बेटे के बीच की लीला, बहुत लीला है। और आपको एक चरित्र, अब आप ये सब सुनिएगा तब तो लाभ है, आपने पूछा है तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। श्यामा बाई माता की चरितावली भक्ति आश्रम आप पे डालेंगे। 3 साल तक श्यामा बाई की पूरी रात, शाम से लेकर सुबह तक अकेली कमरे में राम जी बालराम उसकी छाती पर खेलते हैं, दूध पीते हैं, 3 साल तक। पूरा चरित्र बड़ा ही सुंदर है, वह आप सुनिए। और राम हर्षण दास जी महाराज, सूर्य प्रकाश जी महाराज, इन लोगों के भी बाल राम जी खेलते थे साथ में, सिद्ध पुरुष थे दोनों ही। तो ऐसे बहुत से चरित्र हैं, मैंने अभी 4-5 सुनाया आपको। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं ऐसा क्या करने का प्रयास करूं कि मेरे मुख से हमेशा राम नाम चलता रहे, मन को कैसे लगातार प्रभु के चिंतन में लगाएं। इसके लिए पहली बात तो आप मौन रखना सीखो, मौन कम से कम 3 घंटा। उसके बाद जब बोलना शुरू करो तो फिर ज़्यादा मत बोलो, बिल्कुल नपा-तुला शब्द, 2-4 शब्द, उसने के बाद चुप। ज़्यादा बात करने से बचोगे तो जप की संख्या बढ़ेगी। और जब अकेले में हो कमरे में, दरवाजा खिड़की बंद करके जोर से पुकारो भगवान को, बिना माला के भी। और चरित्र खूब सुनो, संतों का चरित्र, भक्तों का चरित्र, प्रेमी भक्तों का चरित्र खूब सुनो, तो उससे और बहुत ज़्यादा आनंद भरा, उल्लास भरा, उत्सव भरा आपका हृदय ऐसा हो जाएगा ना कि आपको केवल राम जी का भजन ही अच्छा लगेगा। जैसे वो शिव जी ने कहा ना कि उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। केवल भजन ही भगवान का अच्छा लगता है। थोड़ा मौन रखो, चरित्र खूब सुनो, नाम जप करो और कुसंग से बचो, तो ये लाभ आपको मिलने लग जाएगा। राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, बाबा जी मेरे इष्ट भगवान शिव हैं, मैं स्फटिक का लिंगम अपने गले में रुद्राक्ष की माला में छोटा सा धारण कर सकता हूँ, क्या यह सही होगा। स्फटिक तो जल्दी मिलता नहीं, कांच ही कांच रहते हैं, नाम रहता है स्फटिक का। तो अब आपको यदि श्रद्धा है तो आप पहन लो। वास्तव में पहनने से ज़्यादा जप का महत्व होता है, पहनने से ज़्यादा जप का महत्व होता है। आप वृंदावन धाम आओ कभी, परिक्रमा से रज उठा कर, निधिवन सेवा को, ज्ञान गुदड़ी ऐसी जगह से रज उठा उठा के माथे से लगा लो। भगवान राधा कृष्ण गोपियों का, भक्तों का, संतों का चरण रज प्राप्त हो जाएगा। और आप पहनना चाहो तो पहनो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी माला मत पहनना। यदि आप तुलसी पहनते हो तो फिर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने दीक्षा लिया है वैष्णव दीक्षा, तो फिर रुद्राक्ष नहीं, आप तुलसी ही पहनिए गले में, तुलसी। और आपको मान लो शिव जी से प्रीति बहुत ज़्यादा है, तो यदि आपकी शिव जी वाली दीक्षा हुई तो गले में पहनो, और शिव जी वाली दीक्षा नहीं हुई है तो भुजा में पहन लो, गले में तुलसी पहन लो। श्री राधे राधे। इंद्राज जी हैं, गंगानगर राजस्थान से, इनका प्रश्न है,
कुल देवी की आरती मन ही मन बोलना चाहिए कि सब मिलकर उच्च स्वर में बोले? भाई, कुल देवी कुल देवता की सीमा में क्यों बंधे हो? भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े देवता हैं, राधा रानी सबसे बड़ी देवी हैं। अब इनका भजन जब आप करने लग गए तो उन्हीं में सब कुल देवी कुल देवता आ गए। अब उनका अलग से भजन करने की जरूरत नहीं है। आप आज से मान लो कि जितने दुनिया में कुल देवता हैं वो कृष्ण से छोटे हैं और राधा रानी से छोटी हैं देवियाँ। आप राधा कृष्ण का भजन करो, सीताराम का भजन करो, सब देवी देवताओं का भजन अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी का प्रश्न है, संत परंपरा में गुरुमुख होने पर कोई ग्रंथ अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्या ऐसा गृहस्थ जनों के संदर्भ में भी लागू होता है? यदि उसकी श्रद्धा है उस ग्रंथ में तो होता है, लेकिन ये समझ लो कि जप सबसे ऊपर होता है। ग्रंथ का पाठ अनुचित नहीं है, लेकिन ग्रंथ के पाठ को धीरे धीरे कम करो, छोटा पाठ करो, 5-10 मिनट का कर लो, और मुख्यता रखो जप की। जप का समय बढ़ाओ, जप में प्रेम करो, पाठ में उतना समय मत दिया करो। राधे राधे। राम जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं पिछले 5 साल से वृंदावन आ रहा हूँ, यथासंभव श्री जी की ओर झुकने की कोशिश करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ आदि, लेकिन अभी कुछ समय से एक काम वासना, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा अहंकार का बहुत ही ज्यादा अनुभव कर रहा हूँ। यह सब नकारात्मक विचार बहुत वेग से आते हैं और न चाहते हुए भी बलात् कोई क्रिया हो जाती है, विशेष काम वासना। अभी मैं अपने आप को अवसाद में एक जकड़न सा महसूस करता हूँ। यह नकारात्मक भाव को मैं अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अभी कोई आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं रही है और न ही पता चल रहा है। इसलिए महाराज जी कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि मैं यह मानसिक विकारों से कैसे बचूं और कैसे तेज गति से श्री जी की ओर बढ़ सकूं। महाराज जी संत चरित्र सुन के, सत्संग सुन के बीच बीच में कई बार रोना और विकलता भी महसूस होती है, लेकिन जब नकारात्मक चिंतन बलात् होता है तब बहुत ज्यादा मानसिक त्राण गंदगी महसूस होती है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ समय समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कृपया आप मार्गदर्शन करें। अपने कमरा को बंद करके खूब चिल्ला चिल्ला करके रोना आ रहा तो रो करके, नहीं रोना आ रहा है तो चिल्ला चिल्ला करके भगवान का नाम जपो। किसी को सुनाने के लिए नहीं, ठाकुर जी को सुनाने के लिए खूब जोर से चिल्ला करके रो करके नाम जपो। जब ऐसी मति खराब होती है, मन खराब होता है, तो उस समय इसको जरूर करो। और थोड़ा सा कुछ जो उस समय मन जहाँ लगा हुआ ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई दूसरे काम में अपने को व्यस्त कर दो, किसी सेवा कार्य में व्यस्त कर दो। जैसे बुक्स निकाल लो, सब उनको थोड़ा कुछ कुछ देखना है, कुछ उनको सही जगह से अलमारी में लगाना है, या कोई भगवान के लिए चीज़ बनाने लग जाओ, बत्ती है, पोशाक है, या झाड़ू लगाने लग जाओ। मतलब अपने मन को डाइवर्ट करो, अपने मन को डाइवर्ट करो। उसी जहाँ गंदगी में मन घूम रहा उस जगह से हट जाएगा वो। और फिर जब मन डाइवर्ट हो गया, खूब ठाकुर जी की सेवा का कार्य, प्रभु का नाम बोलते बोलते करो, फिर नींद आने लगेगी, सो जाओ। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या दिवाली पर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा हर बार नई खरीदनी चाहिए, या एक बार धातु की प्रतिमा को लेकर उसका पूजन हर साल करना चाहिए? एक बार सुंदर से स्वरूप को अपने घर ले आओ, वो चाहे धातु के बने हों या मिट्टी के हों, मजबूत देख करके लेना जो मिट्टी के हैं तो। और पूजा के बाद उनको पानी में मत फेंकना, उनको सुरक्षित रखो। या तो चांदी के ले आओ, पीतल के लाओ, तांबा के लाओ, स्वर्ण के लाओ, जो आपसे बन सके। एक बार हिलाना, जीवन भर के अगली पुष्ट के भी लोग वही पूजा करें। वो बार बार लाते हो फिर उनको पानी में डुबा देते हो, ये तो पूजा से ज्यादा अपराध हो रहा है।
इसलिए वो नहीं करना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, रुद्राक्ष को हर समय धारण कर सकते हैं यह समझकर कि रुद्राक्ष खुद बहुत पवित्र हैं, जैसे कि रोज जब हम शौच क्रिया के लिए जाते हैं और दूसरा जब हम रजस्वला होते हैं, तो इन दो स्थिति के बारे में जानना था। इस समय में क्या रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? भाई ये तो निषेध किया जाता है अपवित्र अवस्था में पहनने के लिए। आप उस समय तुलसी पहने गले में और नीचे नहीं, तो ज़्यादा अच्छा है। रुद्राक्ष आपको पहनना है तो आप गले में पहन सकते हो, लेकिन शिव जी के उपासक हो तो, शिव जी की भक्ति आप करते हो तो गले में पहन लो, तो कोई दोष नहीं है, उनका मन ही मन जप करते रहो। किंतु जहां तुम्हें ये लगता है कि यहाँ बहुत गंदगी की जगह जा रहे हैं, तो वहां नहीं पहनना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए महाराज जी? उद्देश्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमको भगवान ने जन्म दिया है भक्ति के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को अपना और अपने को उनका बनाने के लिए। हमारा जीवन केवल भगवत भजन के लिए ही मनुष्य का जीवन है। और जितने सुख हैं जिनको संसार में माना जाता है, वो सब पिछले जन्म में हो, कितने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु, उन सब के जीवन में वो सांसारिक सुख वो प्राप्त किए जा चुके हैं। हम लोग भी बहुत सी योनियों में जा चुके हैं। अब मनुष्य का जन्म हमको मिला है भागवत भक्ति के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, और प्राप्ति भी बिल्कुल अपने निकट संबंध के साथ। ऐसा नहीं कि प्राप्ति हो जाए वो हमको मारने के लिए दौड़े, ऐसी प्राप्ति। जैसे राक्षसों को भी भगवान की प्राप्ति हुई थी। जैसे शकुनी के सामने भगवान आए हुए हैं, दुर्योधन के सामने ठाकुर जी आए हैं, लेकिन दुर्योधन क्या बोला? पकड़ लो इसको, कैद कर लो, कैद करके जेल में डाल दो। ये प्राप्ति हुई, क्या फायदा रहा? अब समझ होती, सत्संग होता, विवेक होता, तो चरणों में गिर जाता और कहता प्रभु बहुत भूल में था, आप तो मेरे जैसे पतित के पास कृपा करके पधारे, अब मुझे पतित की जगह हे पतित पावन अपना भक्त बना लीजिए। एक क्षण में जीवन सुधर जाता, भक्त हो जाता। तो भगवान की प्राप्ति तो हुई थी, लेकिन प्राप्ति के साथ भक्ति नहीं थी। तो भक्ति मुख्य है, प्राप्ति प्रत्यक्ष भले न हो, लेकिन भक्ति में मन से भगवान का अनुभव करो और उनका हो जाओ, उनके सेवक बन जाओ, उनसे प्रेम करो, यही जीवन का लक्ष्य है। राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, मैं इस जीवन में कैसा प्रदर्शन कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना चाहिए, यह कैसे पता चले और कैसे आगे बढ़े? वो मन जानता है, खुद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपना अपना मन जानता है कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए और क्या सुधार करना, ये सबको पता है। उसको ठीक करने के लिए आप ही जिम्मेदार हो। बस आप सत्संग में लग जाओ, भक्त चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का नाम जप करो, भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दो, सुधार होता जाएगा। अब आपको दूसरा कोई बताएगा आप मानोगे भी नहीं। खुद जो समझ में आ रहा धर्म ग्रंथ भक्ति के पढ़ना, कोई फालतू चीज समाचार आज नहीं पढ़ना, न सुनना, धीरे धीरे विवेक होता जाता है। उसके लिए सत्संग मेन चीज है। इसलिए रामायण में लिखा हुआ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है और कुसंग का त्याग भी उतना ही आवश्यक है। श्री राधे राधे। इनका प्रश्न है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं दैनिक जीवन में अधिक सचेत रह सकूं? अधिक सचेत रह सकूं? सचेत रहने के लिए रोजाना भगवान के संबंध की चीजों का अध्ययन करो, सत्संग करो, भगवान और भगवान के भक्तों के विषय में सुनो, पढ़ो, कहो, तो आप सचेत रहोगे। और जितना ही
विमुख जनों के विषय में सुनोगे, कहोगे, जानोगे, उतना ही अचेत रहोगे। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, क्या आत्मा अमर है, और अगर हाँ तो उसे क्या अमर बनाता है? अमर है ही तो, बनाने की बात कहाँ से आ गई? हम अमर क्या अमल? अमर, अमर, अगर अमर है तो उसे क्या अमर बनाता है आत्मा अमर को? ना, हाँ। अमर का मतलब न मरने वाला। जब आत्मा न मरने वाला है तो बनाने वाली बात कहां से आ गई? पहले से बना हुआ वो तो। अमर तो बनाया नहीं गया, बना हुआ है, नेचुरल। उसमें कोई बनाने की प्रक्रिया नहीं की गई। वो पहले से अमर, मर ही नहीं सकता, वो अमर है। तो जो मर ही नहीं सकता उसको मरने वाला तो कोई बना नहीं सकता। इसलिए बनाने की बात ही नहीं हो सकती, पहले से बना बनाया। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है, अमर आत्माओं का आध्यात्मिक संसार कहाँ होता है? हर जगह होते हैं। आत्मा कोई प्राकृत पदार्थ थोड़े है कि उस जगह रहेगा उस जगह नहीं रहेगा। अरे जंगल में, झोपड़ी में, शहर में, गांव में, किसी भी देश, किसी भी काल में आत्मा का अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी लोग इस चीज को देख पाते हैं कि असत क्या है और सत क्या है। जो सत है वो आत्मा है, और जो असत है वो प्रकृति की वस्तु है। तो ये गीता जी में दूसरे अध्याय में भगवान ने इस बात को कहा है। राधे राधे। धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है महाराज जी? धन, धर्म और अध्यात्म। देखो, धर्म होता है अपनी अपनी ड्यूटी करना, वो धर्म है। जैसे आपके लिए जो उचित है वो धर्म है, जो अनुचित है वह अधर्म है। जो उचित है वो धर्म है, जो अनुचित है वह अधर्म हो गया। लेकिन अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा, जीव, परमात्मा, करने योग्य, न करने योग्य, भगवान की आराधना करना, नाम रूप लीला धाम गुण चिंतन करना, यह अध्यात्म है। और जितना ही ज़्यादा कोई प्रभु का प्रेमी होगा उतना ही ज़्यादा उसकी आध्यात्मिक चेतना और ज़्यादा ही तेजस्वी होती चली जाती है, शक्ति प्रकट होती जाती है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या आध्यात्मिक जागृति से कोई भौतिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है? भौतिक लाभ कचड़ा रह गया। जिसकी आध्यात्मिक जागृति हो गई तो भौतिक लाभ हो गया कचड़ा। अब जो निर्मल हो गया तो क्या कचड़ा इकट्ठा करेगा वो? अब वो बात बहुत पीछे छूट गई। अब जब जो चीज बहुत पीछे छूट गई उसकी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं घूम करके। तो जब तक आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो पाई है तभी तक वो भौतिक लाभ के चक्कर में पड़ा रहता है। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, क्या आध्यात्मिकता के लिए शाकाहारी होना आवश्यक है? शाकाहारी तो होना ही चाहिए। आधुनिकता, तुम नासमझी का नाम में आधुनिकता रखते हो तो वो तो बिल्कुल पशु वाला जीवन है। उस आधुनिकता को आधुनिकता नहीं, उसको जड़ जीवन कहा जाता है। जहाँ आध्यात्मिकता कोई नहीं स्वीकार किया गया तो इसका मतलब वो साधना कर ही नहीं सकता है। तो आधुनिकता कोई नास्तिकता को तो थोड़े कहते हैं। अरे भगवान तो सदा सदा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। आधुनिक में क्या भगवान कहीं चले जाएंगे? हम भगवान को नहीं मान करके कह देते हैं हम आधुनिक हैं। आधुनिक नहीं, मूर्ख हैं वो। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, आध्यात्मिक जागृति से जीवन में क्या बदलाव आता है? आध्यात्मिक जागृति से भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, संपूर्ण शक्ति भगवान के पास है। हम असमर्थ जीव उनके दास हो सकते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। हम न कर्ता है, न श्रेष्ठा है, न पालक हैं, और भगवान कर्ता भी हैं, सृष्टा भी हैं, पालक भी हैं। संपूर्ण शक्ति संपन्न भगवान हैं। उनको अपना बना लें, उनके हम बन जाएं, बस उसी में शांति है, सुख है, समृद्धि है
और आनंद है। यही खास चीज है जो अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रश्न क्या था इनका? आध्यात्मिक जीवन से क्या लाभ मिलता है? आध्यात्मिक जीवन में यही लाभ मिलता है कि आपाधापी, अशांति, लड़ाई झगड़ा और सब कुछ खत्म हो जाता है, केवल दुख भी समाप्त हो जाते हैं। सुख और सुख से ऊपर भी सदा रहने वाला आनंद वो प्राप्त हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।